उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के मामले में दो मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। ये आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया और एनकाउंटर के बाद दोनों घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा और इसके बाद हुए एनकाउंटर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। एनकाउंटर में घायल हुए आरोपियों के नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब है। बताया जा रहा है कि ये वही आरोपी हैं जो बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी नेपाल भागने की कोशिश में थे। उनकी लोकेशन ट्रैक की गई और नेपाल सीमा के पास हांडा बसहेरी नहर के पास एनकाउंटर हुआ। इस दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी और वे घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश ने जानकारी दी कि आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान थोड़ी देर के लिए गोलीबारी हुई, जिसमें सरफराज और मोहम्मद तालिब घायल हो गए। वहीं अब तक इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और मुरादाबाद में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पहले से फर्जी एनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्जी ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना। सर, क्या उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे? मिलकर जनदारी के भाजपा को हराएंगे 10 से। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने इस घटना को सरकार और प्रशासन की विफलता बताया। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया, कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दुकानें जलाने वाले दंगाइयों की भी सजा होनी चाहिए और दंगाइयों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। आपको बता दें कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इस बीच राम गोपाल मिश्र को एक घर की छत पर गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है।